हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए जो है अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और हम लोग परसेंटेज जो है ये हम लोग का 2 क्लास हो गया। आज हम लोग का जो है परसेंटेज का दोस्तों तीसरा क्लास चलेगा। और अभी तक हम लोग परसेंटेज में फर्स्ट क्लास में हम आपको बताए थे, फर्स्ट क्लास में दोस्तों हम आपको बताए थे कि परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। सेकंड क्लास में दोस्तों हम आपको बताए थे कि अगर किसी भी कोई भी राशि दी हुई है, अगर उसमें परसेंटेज कमी, अगर कहीं भी कोई सवाल दिया है उसमें परसेंटेज कमी पूछता है या परसेंटेज वृद्धि पूछता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के हम आपको फार्मूले भी बता दिए थे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको करीब 2-3 हर टॉपिक पे, दोनों टॉपिक पे 2-2 3-3 क्वेश्चन करवाए हैं। तो चलिए जो है आज हम लोग इसी क्रम में जो है परसेंटेज में ही नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई राशि है, कोई भी प्रश्न है, अगर कोई राशि दी हुई है और उसमें एक बार पूछे कि इतने परसेंट का वृद्धि हुआ, फिर दोबारा उसमें इतने परसेंट का वृद्धि हुआ, तो कुल कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और एक बार आपसे निवेदन करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए परसेंटेज में कल के ही क्रम में, उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। परसेंटेज में देखिए आज जो है हम लोग एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों नोट कीजिए। क्वेश्चन को हम आपको पहले लिखवा देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य, मान लीजिए चीनी का मूल्य जो है, ये मार्कर दूसरा कहाँ से आ गया है, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। अगर हम कहें चीनी का मूल्य जो है ₹P प्रति किलोग्राम था, चीनी का जो है मूल्य, चीनी का मूल्य, पहले आप लोग क्वेश्चन लिखिए। चीनी का मूल्य जो है, चीनी का मूल्य ₹P प्रति किलोग्राम है। अगर चीनी का मूल्य जो है ₹P प्रति किलोग्राम है, ठीक, चीनी का मूल्य ₹P प्रति किलोग्राम है और उसकी जो बिक्री है एक दिन की उसकी जो बिक्री है, बिक्री जो है Q किलोग्राम है। चीनी का मूल्य कितना है? ₹P प्रति किलोग्राम, और बिक्री जो है उसका Q किलोग्राम है। बिक्री जो है Q किलोग्राम है, ठीक। ये क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य ₹P प्रति किलोग्राम है और चीनी की बिक्री जो है Q किलोग्राम है। अगर, अब यही देखिए, अगर जो है, अगर हम कहें, अगर चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में दोस्तों X% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में दिख रहा है आप लोग को, चीनी के मूल्य में X% की वृद्धि अगर हम कर दें, चीनी के मूल्य में X% की वृद्धि हो गई। अगर चीनी के मूल्य में X% वृद्धि हो गई तो चीनी के बिक्री में, चीनी के मूल्य में X% की वृद्धि तथा मात्रा में जो पहले Q किलोग्राम बिकता था, मात्रा में Y% की वृद्धि हो गई, Y% की वृद्धि हो गई। तो बताइए कि चीनी के आय में, चीनी के कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? चीनी का मूल्य ₹P प्रति किलोग्राम था और उसकी बिक्री जो है Q किलोग्राम थी। अगर चीनी के मूल्य में आप X% की वृद्धि कर दे रहे हैं तथा मात्रा में Y% की वृद्धि कर दे रहे हैं, तो बताइए कि चीनी के
कुल आय में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। पहले तो आप इसको सवाल को दोस्तों नोट कर लीजिए, तब हम आपको बताते हैं। इसमें पहले हम छोटी छोटी चीजें बताएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन को पूरा हम सॉल्व करवाएंगे। अब एक चीज ये बताइए, अगर हम कहें चीनी का मूल्य P रुपए प्रति किलोग्राम है, मान लीजिए चीनी का मूल्य P की जगह हम रख दे 5 रुपए। चीनी का जो मूल्य है, मूल्य हम कहते हैं 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब एक दिन का अगर हम बिक्री बता दें कि एक दिन में वो जो है 4 किलोग्राम बेचता है, ठीक है, 4 किलोग्राम बेचता है, 5 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य है और बिक्री जो है दोस्तों, बिक्री 4 किलोग्राम थी, तो उसका टोटल कितना रुपए का उसका आय कितना होगा। अरे उसका मूल्य मूल्य जो है 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, बिक्री एक दिन की 4 किलो की है, तो अगर उसका टोटल मूल्य कितना होगा 5 × 20 रुपए, यही उसका आय होगा। आय मतलब एक दिन में जो है वो 20 रुपए का जो है चीनी बेचा, और चीनी का मूल्य जो है 5 रुपए प्रति किलोग्राम था, 5 रुपए किलो चीनी थी और उसको 4 किलोग्राम चीनी, वो एक दिन में 4 किलो चीनी बेच रहा था, तो टोटल कितने रुपए की चीनी बेचा, वो 20 रुपए की चीनी बेचा दोस्तों। अब देखिए, अगर हम कह दें कि चीनी का मूल्य यही 5 रुपए किलो से जो है बढ़ के 6 रुपए किलो हो गया। अब हम कहें कि चीनी का मूल्य जो है, देखिए तो बेसिक समझिएगा, अगर हम कहें यहाँ चीनी का मूल्य 5 रुपए से बढ़ के 6 रुपए हो गया, और उसके बाद से चीनी का मूल्य तो x% की वृद्धि हो गई थी, मान लीजिए हम कहें 5 रुपए से बढ़ के 6 रुपए हो गई, 6 रुपए हो गई, और चीनी के जो है मूल्य में बिक्री में मात्रा में जो है 4 किलोग्राम पहले बेचता था, अब कहें कि अब वो 5 किलोग्राम बेच रहा है, तो अब उसका आय कुल कितना हो जाएगा। चीनी पहले 5 रुपए प्रति किलोग्राम थी, अब 6 हो गई, और पहले 4 किलो चीनी बेचता था पहले, अब कितना बेच रहा है 5 किलो, तो इसका आय कितना हो जाएगा। अब 6 किलो है, 6 किलो बेच रहा है 5 रुपए के हिसाब से, तो 30 रुपए आय कितना हो गया दोस्तों, इसका कुल कितने रुपए की बिक्री हुई, 30 रुपए की। अब अगर यही हम आपसे कहें तो बताइए कि उसके आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई। अगर हम यही आपसे कहें कि उसके आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई, तब आप क्या कहेंगे, कहेंगे पहले 20 रुपए का बेचता था, अब ये 30 रुपए का बेच रहा है। पहले जो है 20 रुपए का बेचता था, अब 30 रुपए का बेच रहा है। दिख रहा है नहीं दोस्तों, नीचे दिख रहा है। तो पहले आप कहेंगे कि 20 रुपए बेचता था, अब वो 30 रुपए का बेच रहा है, तो कितने % की वृद्धि आप करेंगे क्या। 20 रुपए पहले था, अब 30 रुपए है, तो अंतर कितना आया, वृद्धि कितनी हुई, 20 से 30, मतलब 10 रुपए की वृद्धि हो गई। यहाँ पे वृद्धि कितने रुपए की हुई, 10 रुपए की, और पूछ रहा है कितने % की वृद्धि हुई, तो 20 के सापेक्ष वृद्धि किसके सापेक्ष हुई, पहले 20 रुपए का बेचता था, अब वो 30 रुपए का बेच रहा है, तो ज्यादा कितना, 10 रुपए ज्यादा बेच रहा है, किसके सापेक्ष, परसेंटेज वृद्धि बताइए, 20 के सापेक्ष में। तो 20 को आपको नीचे लिखना है और 100 से गुणा कर देना है, यही तो हम आपको कल बताए थे परसेंटेज वृद्धि में, वृद्धि इंटू प्रारंभिक मान गुणे 100, यही आपको बताए थे, वृद्धि इंटू प्रारंभिक मान इंटू 100। तो आप करेंगे क्या करेंगे, कहेंगे 20, 10 दूनी 20, 10 दूनी जो है 20 दोस्तों, और ये 2 पचे 50, 2 पचे 10, 1 0 50%। तो कहेंगे उसके मूल्य, कहेंगे उसके आय में 50% की वृद्धि हो गई। अब ये चीज समझेंगे नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको हम कहें कि पहले चीनी का मूल्य 5 रुपए किलो था, वो एक दिन में 4 किलो चीनी बेचता था। इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, 5 रुपए किलो चीनी था, अब 4 किलो एक दिन में चीनी बेचता था, तो कुल कितना रुपए कमाता था, 5 × 20 रुपए का एक दिन में वो बेचता था। अब क्या हुआ, उसका जो है मूल्य 5 से बढ़ के 6 हो गया, 5 से बढ़ के 6 रुपए प्रति किलो हो गया, और उसके मात्रा में एक किलो की वृद्धि हो गई। पहले 4 किलो बेचता था, अब वो 5 किलो बेच रहा है, तो अब इसका आय कितना हो जाएगा, 6 रुपए किलो चीनी है, 5 किलो चीनी, तो आप कहेंगे कितना रुपए, 6 पंजे 30 रुपए हो गया। अब ये बताइए, हम कहें कि कितने % की उसके आय में वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे कि पहले हम 20 रुपए कमाते थे, अब 30 रुपए कमाए, तो ज्यादा कितना कमा रहे हैं, ज्यादा 10 रुपए हम कमा रहे हैं, किसके सापेक्ष, 20 के सापेक्ष निकालना आपको कितने % की वृद्धि हुई, तो 10, कुल मान में वृद्धि 10 हुई, प्रारंभिक मान 20 था, इंटू 100 कर देंगे, तो ये 50% आ गया। इसको समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों अच्छी तरीके से। अब ये चीज समझ गए, तो अब आइए इसके आगे हम आपको समझाते हैं।
ये ऊपर वाला सवाल ये कैसे निकलेगा, ये ऊपर वाला सवाल देखिए, इसको करना कुछ नहीं, सिर्फ ये जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। देखिए यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं बताइए आप लोग, ये जो रेखा खींचे हैं दिख रहा है, हाँ वो दिख रहा है दोस्तों, ये दिख रहा है, देखिए यहाँ ये भी दिखा वो भी दिखा, मतलब यहाँ तक हम लिख सकते हैं, यहाँ तक हम जो है लिख सकते हैं। अब एक चीज़ ये देखिए आप लोग, इस सवाल को ये कह रहा है चीनी का मूल्य ₹P प्रति किलोग्राम था, उसकी बिक्री Q किलोग्राम थी, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, आय उसका कितना होगा बताइए आप। आय अगर हम उसका पूछे प्रारंभिक आय पूछे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे P प्रति किलोग्राम था और Q किलोग्राम बेचता था, तो कहेंगे जैसे वहाँ बताए थे ₹5 प्रति किलोग्राम था, 4 किलो बेचता था तो ₹20 होता था। यहाँ P प्रति किलोग्राम है और Q किलोग्राम बेच रहा है, तो इसका आय वहाँ 5 × 4 किए थे, यहाँ P × Q कर देंगे, ये प्रारंभिक आय हो गई। समझ गए, प्रारंभिक आय हो गई। अब क्या कर रहा है, अगर चीनी के मूल्य में X% की वृद्धि कर दें, अब देखिए प्रारंभिक, ये तो प्रारंभिक आय निकल गई, ये प्रारंभिक आपकी आय हो गई। अब यही कह रहा है कि चीनी के जो है मूल्य में X% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले मूल्य P था, अब P में कितने % की वृद्धि, P का आप यही X%, भाई पहले P था तो P में कितना % बढ़ा, X% किसका बढ़ेगा, P का ही तो X% बढ़ेगा। जैसे ₹100 है, हम के 100 का 5% निकालिए, 100 का अगर हम कहें 5% वृद्धि हो गई तो 100 में 5% वृद्धि हुई, आप कहेंगे पहले 100 का 5% निकालेंगे तो 100 कट जाएगा, ये 5% आ गया, और पहले 100% था ही, ये 5% जोड़ देंगे तो 105% हो जाएगा। तो वृद्धि 5% होगी तो 100 का 100 है तो 105% हो जाएगा। तो पहले P था तो P का भी X% वृद्धि हो गया, तो P का X% कैसे निकालेंगे, P और का मतलब होता है गुणा X, प्रतिशत मतलब प्रतिशत, 100 कर देंगे। तो अब मूल्य में वृद्धि कितने की हो गई, X% की, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, नया मूल्य यहाँ से आप निकाल लेंगे, कहेंगे कि ये हो जाएगा, उसको मिटा दें एकदम, देखिए इसको समझते रहिएगा दोस्तों। नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य हो जाएगा यहाँ से, ये आप वो कहेंगे कि ये 100P इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100P प्लस PX/100 दोस्तों। अब एक चीज ये बताइए, अब हम ऊपर वाले देखिए सवाल आप लोग नोट कर लिए तो उसको मिटा दें, क्योंकि अब यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं देगा, तो हम सवाल को जो है मिटा देते हैं। अभी चलिए यहाँ तक थोड़ा देखिए, तब इसके आगे करवाते हैं। अब यहाँ से अगर दोस्तों आप P कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ 100 और प्लस X/100, ये क्या आ गया, ये नया मूल्य हो गया दोस्तों, ये नया मूल्य। अब हम नया मूल्य हो गया, अब नई मात्रा, पहले तो ये Q किलोग्राम चीनी की बिक्री करता था, अब तो Y% उसके बिक्री में वृद्धि हो गई ना, तो नई मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, नई मात्रा आप कहेंगे, नई मात्रा पहले Q किलोग्राम बेचता था तो Q में कितने % की वृद्धि की, Y%, तो उसका कैसे निकालेंगे Q का Y%, कहेंगे Q प्लस Q का Y%/100 दोस्तों। अब ये Q यहाँ से इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कहेंगे 100Q प्लस Q Y/100। अगर यहाँ से आप दोनों तरफ, यहाँ भी Q है यहाँ भी Q है, तो ये कॉमन ले लेंगे, Q कॉमन ले लेंगे, बचे क्या, बचेगा 100 प्लस Y/100, ये बच गया। अब देखिए हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ये आप दीजिए इसको मिटा। सवाल तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो नया मूल्य हो गया P 100 प्लस X/100 और नई मात्रा आपकी हो गई Q
100 प्लस वाई अपन 100। अब इसकी नई आय कितनी होगी, प्रारंभिक आय तो PQ हो गया था, तो जैसे 5 रुपए किलो था और 4 किलोग्राम बेचता था 20 रुपए होता था। अब वहां पे नई मात्रा अगर 6 रुपए हम लोग कर देते थे, नई मात्रा हम लोग 6 रुपए कर देते थे, 6 रुपए प्रति किलोग्राम, और मात्रा में एक और बढ़ा देते थे तो 5 हो जाता, तो वहां 30 होता था, तो 6 गुणे 5 करते थे। तो यहाँ नया मूल्य P है और नई मात्रा Q है, तो नई आय कैसे निकालेंगे, आय कहेंगे कि नया मूल्य गुणे नई मात्रा। तो नई आय आपको निकालना हुआ तो क्या करेंगे दोस्तों, नई आय के लिए कहेंगे नया मूल्य आप कहेंगे P 100 प्लस x अपान 100 गुणे Q 100 प्लस y अपान 100। अब इसको नोट कीजिए, ये वाला नोट कीजिए दोस्तों, मिटाएंगे, ये वाला नोट कीजिए, ये वाला आप नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। नई आय ये हो गया। अब एक चीज ये बताइए, अगर हम यहीं पे कहें कि आप जो है परसेंटेज, अब हम कहेंगे ये देखिए ये नया मूल्य हो गया, ये मतलब नई आय हो गई, ये प्रारंभिक आय थी दोस्तों, ये वाली ये आपकी प्रारंभिक आय थी, ये आपकी नई आय आ गई। तो हम कहें कि उसके आय में कुल कितने % की वृद्धि, तो आप करेंगे क्या, आप करेंगे क्या, करेंगे आपकी प्रारंभिक आय से नई आय में जितने % की वृद्धि हुई, वृद्धि ऊपर रखेंगे और प्रारंभिक मान नीचे गुणे 100, तो परसेंटेज उसके आय में परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी। तो इसको मिटाएं। अब ऐसा कीजिए, अब पहले इसका जो है, अब देखिए नई आय तो परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालेंगे, परसेंटेज वृद्धि कहेंगे नई आय माइनस पुरानी आय। नई आय यहाँ क्या है, नई आय है यहाँ पे दोस्तों P का Q में यहाँ गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा PQ। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा, इस ब्रैकेट वाले का, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये P तो Q यहाँ से गुणा हो गया। अब ये 100 प्लस x का 100 प्लस y में गुणा होगा, तो पहले 100 का 100 में होगा, तो पहले 100 का 100 में होगा, तो होगा क्या यहाँ पे 100 का जब 100 में होगा तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर बन जाएगा, और फिर 100 का y में होगा तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है 100y हो जाएगा दोस्तों, 100y हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे हो जाएगा। अब इस x का 100 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 100x हो जाएगा। अब ध्यान से देखते रहिए, अब इस x का y में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस xy हो गया, ठीक, बटे कितना है 100 गुणे 100 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुणे 100 करेंगे तो बटे 100 स्क्वायर आ गया। अब ये नीचे वाला हम मिटा दे रहे हैं, इसको अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो नीचे वाला मिटाएं, ये हम दिए मिटा, नीचे वाला दोस्तों हम मिटा दिए हैं। परसेंटेज वृद्धि होता क्या है, नया मूल्य माइनस पुराना मूल्य, मतलब नई आय माइनस प्रारंभिक आय, प्रारंभिक आय यहाँ कर देंगे PQ, ये कर दिए, बटे आप क्या करेंगे, इसके बटे करेंगे यहाँ पे PQ बटे प्रारंभिक आय, और सबके गुणे परसेंटेज आपको निकालना है, तो गुणा आपको 100 से कर देना है। यहां तक आप समझ गए। देखिए परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालते हैं, नई आय माइनस पुरानी आय, जैसे वहां पे 30 था तो 30 नया था, पुराना 20 था, और 20 के सापेक्ष निकालना था, तो यहाँ 10 वृद्धि हो रहा था, बटे 20 गुणे 100 हम लोग किए थे, तो 10 दूनी 20, 20 50 में 100, ये 50% आ गया था, आया था नहीं आया था, वही हम के नई मूल्य नई आय माइनस प्रारंभिक आय, मतलब नया आय माइनस प्रारंभिक आय बटे PQ के ही सापेक्ष तो वृद्धि होगी प्रारंभिक आय के, बटे प्रारंभिक आय परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिए। अब देखिए क्या होगा। अब एक चीज ये बताइए, आप इस PQ, यहाँ PQ है यहाँ PQ है, अगर आप PQ कॉमन ले लेंगे, अगर आप दोनों जगह दोस्तों PQ कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, ब्रैकेट में यहाँ बचेगा दोस्तों 100 का स्क्वायर प्लस 100y प्लस 100x प्लस
यक्स वाई। अब ये -100 का जब यहाँ पे कॉमन जाएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बटे में 100 स्क्वायर है तो इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100 का स्क्वायर। अब होल के बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, होल का बटे 100 स्क्वायर। अब यहाँ ये नीचे PQ है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बटे PQ था ना, ये जो नीचे PQ इसके आ जाएगा गुणे यहाँ 100 मान लीजिए। अब इस वाले स्टेप में आप करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, ये 100 स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, 100 स्क्वायर प्लस और 100 स्क्वायर यहाँ माइनस है तो कट गया, बचा क्या, अब आपका बचेगा आपका ये PQ ब्रैकेट में 100y प्लस 100x प्लस xy ब्रैकेट बंद, नीचे है 100 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, ये PQ यहाँ चला जाएगा, यहाँ भाग है, यहाँ तो बटे में इसके भाग है तो यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा गुणा PQ इंटू ये 100 ये वाला। अब एक चीज़ ये बताइए, ये PQ यहाँ पे बटे में है, ये PQ यहाँ बटे में, ये PQ इस PQ से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 100 बचे, 100 बच गया दोस्तों। तो अब आप करेंगे क्या, अब इधर देखिए, अब वही चीज़ इधर देखिए, अब देखिए अब यहाँ बचेगा, आप कहेंगे कि 100y प्लस 100x प्लस xy बटे का जो है 100। अब एक चीज़ आप ये बताइए, अगर हम यहाँ से 100, यहाँ भी 100 है, यहाँ 100 नहीं है, यहाँ 100 नहीं है, तो इसको अगर यहाँ हम सामने अगर इसको 100 लाए तो करेंगे क्या, 100 लाने के लिए आप कहेंगे हम करेंगे ये 100y प्लस 100x प्लस 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए और 100 से भाग कर दीजिए, तो कोई अंतर है क्योंकि ये तो 100 कट जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बटे क्या है, बटे जो है 100 है, 100। अब हर यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो 100 कॉमन ले लीजिए, 100 अगर कॉमन ले लेंगे, दिखाई दे रहा है नहीं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से 100 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, y प्लस x प्लस ये तो कॉमन आएगा xy अपान 100 के बटे 100। अब ये 100 कट जाएगा दोस्तों, ये 100 इस 100 से कट जाएगा, तो आपका आएगा क्या, ये ऊपर देखिए आपका आएगा, यहाँ आएगा दोस्तों y प्लस x प्लस xy अपान 100। ये y इधर है तो इसको ऐसे एक अच्छे ऑर्डर में कर दीजिए, चाहे 2 प्लस 3 कीजिए 5 होगा, और चाहे 3 प्लस 2 कीजिए तब भी 5 होगा। तो इसको सिर्फ याद करने के लिए आप x प्लस वाई प्लस xy अपान 100 इसको इस फॉर्मेट में कर दीजिए। ये आपका एक फार्मूला तैयार हो गया दोस्तों, ये एक फार्मूला तैयार हो गया, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, एक फार्मूला तैयार हो गया। अब अच्छे से आपको समझ में भी आ, केवल देखने में ये बड़ा है, लेकिन जो हम इस मेथड से बताए थे कि 5 रुपये प्रति किलोग्राम था, 4 किलो एक दिन में चीनी बेचता था, तो एक दिन में उसकी आय कितनी थी, 5 चौक 20 रुपये थी। और जब वो 5 रुपये किलोग्राम से 6 रुपये किलोग्राम कर दिया, अब एक दिन में 4 किलो की जगह 5 किलो बेचने लगा, तो उसकी आय कितनी होगी, 6 गुणे 5 आप करेंगे तो 30 आय हो जाएगी। तो पहले 20 आय थी, अब 30 आय थी, पहले 20 रुपये उसकी आय थी, अब 30 रुपये होगी, तो बढ़ा कितना, 10 रुपये की वृद्धि हुई, किसके सापेक्ष, 20 के सापेक्ष। तो ये जो 10 रुपये की वृद्धि हुई थी 20 के सापेक्ष इंटू 100 कर देंगे। तो वही चीज हम यहाँ किए कि पहले प्रारंभिक आय पी की थी, पी किलोग्राम बेचता था चीनी, क्यों, पी रुपये प्रति किलोग्राम उसका रेट था, क्यों किलो चीनी बेचता था। तो प्रारंभिक आय जो उसकी पी क्यू थी, नई आय जो है बढ़ के ये हो गई। तो अब किए क्या, नई आय कर दिए और माइनस ये प्रारंभिक आय कर दिए, बटे प्रारंभिक आय इंटू 100 कर दिए दोस्तों। ये आपका पूरा सॉल्व करेंगे तो निकल के फार्मूला आपका आएगा ये x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपन 100। ये नोट कीजिए, तब इसमें हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं।
अगर एक चीज बता दें, अगर कहीं भी दोस्तों दो वेरिएबल हो, जैसे कहे कि उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, बिक्री में 15% की वृद्धि हो गई, जैसे बिक्री में 15% की वृद्धि हो गई, उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। जब दो कहीं ऐसा वेरिएबल दे तो पूछे कि उसके जो है प्रारंभिक या नए मूल्य में या नए उसके परसेंटेज में कितना चेंज आया। जब भी कहीं दो वेरिएबल दे दोस्तों, अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो ये फार्मूला दोस्तों यही लगेगा, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपन 100। ये किस तरीके से निकला है आप इसको देख लिए हैं, पहले इसको नोट कीजिए, आप इसको भूल जाइए, भूलिए मत। भूलने का सेंस कहने का मतलब आपको ये कैसे डिराइव हुआ, ये फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए कि निकला कैसे, लेकिन आपको इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको दोस्तों यही याद रखना है। इसी पे आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। ये सब सिर्फ हम आपको बताएं कि वो किस तरीके से निकला। अगर हो गया हो तो इसको हम मिटाएं दोस्तों। देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन हम आपको दें, कहें कि डीजल का मूल्य इतने रुपए प्रति किलोग्राम हो। देखिए डीजल का मूल्य 38 रुपये। डीजल का जो मूल्य दोस्तों 38 रुपये 70 पैसे था, 70 पैसे प्रति लीटर था, ठीक, डीजल का मूल्य था। और उसके एक दिन की और उसकी प्रतिदिन की बिक्री 1762 लीटर थी। प्रतिदिन की जो है बिक्री, प्रतिदिन की बिक्री कितनी थी? प्रतिदिन की बिक्री 1762 लीटर थी, 1762 लीटर थी। यदि उसके रेट में 10% की वृद्धि और उसके बिक्री में रेट में जो है दोस्तों, रेट में 10% की वृद्धि, मूल्य में, उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई और मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई, तो बताइए कि डीजल की आय में, कि डीजल की उसके आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई? कितने परसेंट की वृद्धि हुई दोस्तों? अब आपको कुछ नहीं करना है, ये करेंगे, पहले प्लस करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। फार्मूला क्या बताए थे दोस्तों? x प्लस एक्स वाई अपान 100। ये फार्मूला आपको याद हो गया, कुछ नहीं करना। एक बार x है, एक बार y है, एक बार दोनों का गुणा है, बटे 100 कर देना है। अब ये बताइए उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, मतलब 10% मूल्य हो गया। मात्रा में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, बट प्लस एक्स वाई कर देना है 10 और गुणे 20 बटे 100। तो 10 20 ये 30 हो गया और 20 दहा में ये 200 बटे 100। अब 100 दूनी 200 हो जाएगा। अब ये 30 और प्लस 2 मिलके कितना हो जाएगा दोस्तों? कितने परसेंट की वृद्धि हुई बताइए? कहेंगे 32% के। कितने आसानी से इस फार्मूले से निकल गया। ये सिर्फ आपको याद रखना है, x प्लस एक्स वाई अपन 100 दोस्तों। जब कहीं दो वेरिएबल हो, आपको हम यही चीज बार बार कहेंगे, जब कहीं भी दो वेरिएबल हो, एक बार x% बढ़े, एक बार y% बढ़े, तो आपको इसी फार्मूले में फिट कर देना है। और फिट कर दिए, देखिए यहाँ पे ये कितने 38 रुपये प्रति किलोग्राम है। 1720 लीटर बेच रहा है कि कितना बेच रहा है? 1762। उससे आपके कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप ये ध्यान दीजिए कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो इस फार्मूले पे सेट कर दीजिए। x 30 यहाँ बढ़ा था 10 रुपये, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपन 100, सॉल्व कर देंगे 32% आ जाएगा। क्या आंसर? ये आ गया दोस्तों 32%। अब एक दूसरा क्वेश्चन इसी में नोट कीजिए।
ये नोट हो गया, इसको मिटा रहे हैं। देखिए आपका दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी का जो है, पहले क्वेश्चन नोट करिए तब बताइए। एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान की लंबाई जो है 500 मीटर है। देखते रहिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई जो है 1500 मीटर और चौड़ाई 13 मीटर। देखिए आयताकार मैदान है, आयताकार जो है मैदान है, लंबाई कितना दिया है 1500 मीटर, और इसकी चौड़ाई और इसकी जो है चौड़ाई 1300 मीटर, 1300 मीटर है। ठीक, यदि इस मैदान के लंबाई में 10% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में, इस मैदान के लंबाई में इस जो है मैदान के लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि हम कर दें। ठीक, चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दें तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट का वृद्धि हो जाएगा? इसके क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट का, कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई दोस्तों 1500 मीटर है, चौड़ाई जो है 1300 मीटर है। अगर उसके लंबाई में जो है हम 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल में जो है कुल कितने परसेंट का जो है वृद्धि हो जाएगा? आप जानते हैं आयताकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल, आयत का जो है क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई और गुणे चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का सेंस मतलब दोस्तों परिवर्तनशील जो है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए सिर्फ आपको लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए तो उसका क्षेत्रफल आप निकाल देंगे। तो यहाँ भी दो वेरिएबल है। अब इसके क्षेत्रफल में बता रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। आप लोग पहले हमको बताइए, सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हम इसका आपको आंसर बताते हैं। लेकिन पहले आप लोग इसको सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोस्तों आप लोग जरूर डालिएगा। इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। तो एक चीज आपको और बता दें, इसको सॉल्व कीजिए, हम बता रहे हैं, इसको भी क्वेश्चन को करवा रहे हैं। एक चीज आपको बता दें दोस्तों, आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी शायद जल्दी ही होने वाला है और शायद ये सुनाई दे रहा है कि अगस्त के लास्ट वीक तक जो है आपका यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी शायद जो है ये परीक्षा जो है करवाने के लिए शायद एजेंसी वगैरह का सबका चयन हो गया है। तो संभावित यही है कि अगस्त में अगर कोरोना जो है सब ठीक ठाक रहा तो अगस्त के लास्ट तक जो है आपका ये यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी हो जाएगा। उसके बाद से सितंबर से अक्टूबर माह के बीच में आपका एसआई भी होने वाला है। तो एसआई में लगभग जो है अभी 3.5 महीना समय बचा हुआ है और जो है एसआई में 3.5 महीने का समय है, यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी में 2 महीने का समय है और 2 महीने और ये इधर आपका जो एसआई में लगभग 3.5 महीने का समय है। तो 3.5 महीने में लगभग आपका अंकगणित अरिथमेटिक काफ़ी हद तक हम आपका कोशिश करेंगे दोस्तों कि करवा दें, जिससे कि आप अगर क्वेश्चन परीक्षा में बैठते हैं तो सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक चीज़ और बताएं कि आपके एसआई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक से ही पूछेंगे, उसमें एडवांस से क्वेश्चन जो आएंगे हम एडवांस भी पढ़ाएंगे, अरिथमेटिक पढ़ाने के बाद एडवांस हमारा आएगा। लेकिन हम आपको बता दें आपके जानकारी के लिए कि एसएससी में तो एडवांस इस समय ज़्यादा दे रहा है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी हो गया या तो आपका यूपीएसआई हो गया, इसमें जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अरिथमेटिक से ही सवाल रहते हैं और उसमें खासकर परसेंटेज का जो है बहुत यूज है, हर चैप्टर में यूज है। इससे भी 2-3-4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लगभग अगर 25 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है तो समझ लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों जो है आपका जो है परसेंटेज से होगा। तो चलिए इसको पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। अभी तो आप परसेंटेज का हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, अभी तो आप परसेंटेज का जो है क्वेश्चन फार्मूले से कर रहे हैं, आपको फार्मूला याद करना पड़ रहा है।
लेकिन एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि देखिए पूरा परसेंटेज खत्म होते होते परसेंटेज के 80% क्वेश्चन 80% क्वेश्चन जो आप 100 मान के कर देंगे। लाइट कट गई है।